देखिए, पहली बार 3.25 महीने की वैकेशन का ऐलान सरकार ने किया, जिससे बच्चों का बहुत ज़्यादा लर्निंग लॉस हो रहा है, लर्निंग गैप्स हो रही है। क्योंकि अब देखिए हमारा काउंटर पार्ट जम्मू में, वहाँ कितने दिनों की छुट्टी होती है। अब सीधी सी बात है, जब हम यहाँ 3.25 महीने की बच्चों को छुट्टियाँ देंगे तो ऑलरेडी हमारे वर्किंग डे बहुत कम आते हैं। इस तरह से हमें और लॉस हो जाएगा, बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अभी तक सिर्फ 160 ही इफेक्टिव वर्किंग डे हमें मिले हैं, जब तक एज़ पर CBSE एज़ पर बोर्ड ये 220 वर्किंग डेज होने चाहिए। इस वजह से आज हमने तो इसी वजह से आज हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, जो इस फील्ड के स्कॉलर्स हैं और इस वक्त जो इसमें रिसर्च इस वक्त कर रहे हैं, जिनकी रिसर्च इस वक्त डिफरेंट जगहों पे उसको बाकायदा तौर पे काफ़ी प्रेज हो रहा है, इस ताल्लुक से हमने मिस्टर रोहित और डॉक्टर गिरीश जी आए हैं, जो हमें इस ताल्लुक से एडवाइस कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चों के लर्निंग लॉस को रोका जाए। दूसरी बात, सबसे बड़ा मसला ये है कि पेरेंट्स का फीस का मामला है। लोगों की माली हालत उतनी ठीक नहीं, स्कूल की फ़ीस टाइम से आती नहीं। इस तरह से क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब स्कूल की फ़ीस टाइम से नहीं आती है तो टीचर सफ़र करता है, स्कूल सफ़र करता है, पूरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मुतासर होता है। तो उसके लिए हमारे जो लियो वन इस गैप को पूरा करना चाहती है। वो एजुकेशन फ़ीस को रिवार्ड के साथ जोड़ना चाहती है। इनके पास एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिस तहत इनकी ये कोशिश है कि अगले चंद सालों के बाद किसी बच्चे को फीस देनी ही न पड़े, ऐसा ये फाइनेंशियल सिस्टम बना के देंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं हर चीज़ पर रिवार्ड मिलते हैं, लेकिन फ़ीस पर रिवार्ड नहीं मिलता है। अगर कोई पेरेंट टाइम से फ़ीस देता है या अगर कोई पेरेंट एडवांस में फ़ीस देता है, ही मस्ट गेट ए रिवार्ड। उसके लिए बाकायदा एक फाइनेंशियल सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। हमने आज इनसे MOU साइन किया कस्टमाइज़ करके, ताकि कोई भी गरीब बच्चा फीस न होने की वजह से तालीम से महरूम ना हो। सवाल यह है कि एजुकेशन सरकार के लिए अगर प्रायोरिटी होती तो ये एकेडमिक कैलेंडर डिवाइस करना, एडमिशन कैलेंडर डिवाइस करना, ये तो सरकार का काम है। देखिए, अब इस वक्त जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो स्कूलों को भी इंडिविजुअल फैसले लेते हैं, जो कि सीधी सी बात है, उसके अपने रिपरकशंस हैं। लिहाजा हम इस वक्त भी कहेंगे कि सरकार इस मामले को सीरियस ले। हम चाहते हैं कि एडमिशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और उसके साथ उसके लिए बाकायदा एक एकेडमिक कैलेंडर हो। सिस्टम कब खत्म होगा प्राइवेट स्कूल्स में फॉर किंडरगार्टन एडमिशन? देखिए, RT सरकार का काम था लागू करना, अभी तक सरकार ने RT यहाँ पे लागू किया नहीं। अब जहाँ तक अब डोनेशन का मामला है, अब इस वक्त जब पूरी एजुकेशन ही क्राइसिस में है, इस वक्त हमारे लिए इश्यूज़ ये हैं, अगर हम स्कूलों की फाइनेंस को और चोक करते हैं, दिक्कत ये हो जाएगी कि आखिरकार हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ। या तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया, जो सरकार कहती है कि एक निज़ाम, एक तालीम, एक सिस्टम, कश्मीर में लागू क्यों नहीं हो रहा है? और फिर कश्मीरी एक अकेली जगह है जहाँ पे हमें 14-15 NOCs देनी पड़ती है, जो कहीं पे भी नहीं है। इस वक्त 2.5 लाख बच्चों के RR इशू नहीं हो रहे हैं, पूरा क्राइसिस है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हम ये मानते हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को इसके लिए बाकायदा एक डेट, बाकायदा कैलेंडर इशू करना चाहिए।